जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल साथ ही साथ बहुआयामी संस्था बीएपीएस के लखनऊ से बात कर रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संस्था के द्वारा पिछले लंबे समय से शिक्षा तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है, परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में उत्तर प्रदेश में जब डेंगू जैसी, चिकनगुनिया जैसी बीमारी की त्राहि त्राहि मची हुई है, तब ऐसे में बहुआयामी राजनीतिक दल और संस्था के माध्यम से सरकार को, उत्तर प्रदेश के समस्त सीएमओ, मुख्य चिकित्सक विभाग को, डीएम को और साथ ही साथ जो है कुछ सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं को, मलेरिया डेंगू से संरक्षण करने वाले विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, परिवार कल्याण मंत्रालय को शोध को देखते हुए एक एप्लीकेशन, आवेदन और सुझाव पत्र प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें लिखा है शोध को देखते हुए वायरस जनित बीमारी रोगों का सरकारी तंत्र के द्वारा सरकारी विभाग वेबसाइट पर सही जानकारी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। साथियों, एक राजनीतिक दल होने के नाते सीधे तौर पर मैं बीजेपी पे, योगी सरकार पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार होती थी तो साल भर के बाद जो काम होता था, प्रगति रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के तौर पर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड उपलब्ध कराई दी जाती थी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी सरकार में इस तरीके की कोई प्रगति रिपोर्ट अपलोड ही नहीं कराई जाती है। ऐसे में जो शोधक शोध कर रहे हैं उनको जानकारी ही नहीं मिल पाती कि सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि डेंगू के जो मरीज मेंशन किए जाते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 50 का भी आंकड़ा डेथ के तौर पे नहीं पार कर रही है। ऐसे में जब शोध करने वाले छात्र इसकी तहकीकात करते हैं तो जानकारी कहीं उलट निकल कर आ रही, हैरान कर देने वाली आ रही है, जिससे शोध में काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक संस्था के माध्यम से सर्वे किया गया। सर्वे में पूरी की पूरी जनपद के हिसाब से पूरी सारणी जो है स्टेट वाइज प्रकाशित की गई है, जिनमें से हम आप सबके समक्ष रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करना चाहेंगे तो 2017 में 3092 केस दर्ज थे, जिसमें से मात्र इन्होंने 28 डेथ दिखाई है। ठीक इसी प्रकार से 2018 में 3829 केस दर्ज थे, जिनमें से मात्र 4 लोगों की डेथ दिखाई है। और सन 2019 में जो है 10,557, 10,000 की संख्या में मात्र 26 लोगों की डेथ दिखाई है। और 2020 में 3715 लोगों केस दर्ज हुए, जिसमें से मात्र 6 डेथ दिखा रहे हैं। और सन 2021 की बात करें 29,750 लोगों का जो है केस दर्ज हुआ। डेंगू में मात्र 29 जो है डेथ दिखा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 22 की अगर बात करें तो 19,821 केस दर्ज होते और मात्र 33 लोगों की डेथ दिखा रहे, जबकि 19 का कोई आंकड़ा है नहीं। भले ही हमारे पाठक जी आज स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में रोज दौड़ा कर रहे हों, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से डाटा को छुपाने का काम कर रहे हैं। रोज आप पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, लिख के आता है कि डेंगू से डेथ हो गई, डेंगू से मृत्यु हो गई, डेंगू के इतने मरीज मिले, डेंगू के उतने मरीज मिले। अपने आप से प्रश्न करिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर एक जिले में अगर एक डेथ रोजाना रख ले तो क्या 75 डेथ रोजाना नहीं होंगी? चलो छोड़ दो 75 नहीं, पूरे 75 में एक ही डेथ एवरी डे रख लो, तब भी 365 दिन होते हैं साल में, तो एक साल में 365 डेथ नहीं हो गई? सरकार से आप प्रश्न करिए आपके माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के साथ, हम सबके स्वास्थ्य के साथ, हम सबकी मिनिस्ट्री विभाग के साथ ये वर्तमान सरकार खिलवाड़ कर रही है। जब वैज्ञानिक शोधक ही सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सीधे तौर पर तबाही है। ऐसे में निवेदन करूंगा युवाओं से, उठे जागे, राजनीति में आए, प्रश्न करें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। बहुत बातें रखनी है, निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें, सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जय।